बीसीए का सिलेबस क्या होता है? हाँ, हाँ, इन बीसीए एंड क्योंकि मेरे कॉलेज में सीनियर्स के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं होता था, टच में भी नहीं रह पाते थे। तो रिक्रूटमेंट डेट्स आती गई, उनका जो भी आता गया, तो हमने सब में कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू करा। उनके टेस्ट दिए, कुछ क्लियर हुए, कुछ क्लियर नहीं भी हुए। सब में तो क्लियर हो नहीं पाता है वैसे ग्रेड्स को लेकर। ओके। इस वजह से। एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि टीसीएस को सरकारी जॉब मानते हैं लोग। क्या ये सच्चाई है, कैसा है पे? और अभी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मतलब मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि सर लिंक्डइन से मुझे मतलब जॉब मिल गया है। मैंने कनेक्ट करा, उनसे बातें करी, अपना रिज्यूमे दिया एंड उनके साथ अपना शेयर करा। तो लिंक्डइन अभी मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब फाइंडिंग के लिए, है ना? वहाँ पे बेसिकली वो एक तरीका से सोशल मीडिया जॉब। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हमारे साथ रिसांग जुड़े हुए हैं और अभी वो टीसीएस में अच्छे पोजीशन पे हैं एंड उन्होंने बीसीए करा, एमसीए करा, देन टीसीएस की जॉब को क्रैक करा। सो अभी हम इनसे जानेंगे इनके जॉब जर्नी के बारे में, कोडिंग कल्चर के बारे में एंड कैसे इन्होंने इंटरव्यू क्रैक करा, टीसीएस का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करा और क्या क्वेश्चंस आती है, सारे कुछ आज की इस जर्नी में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिशांक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ज्वाइन माय पॉडकास्ट एंड सो आपसे भी स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करें। Yeah, hi Vishal. Thank you first of all. Thank you for so much. Thank you so much for inviting me to your podcast. And starting with me, so my name is Rishant Mishra, and I am currently a software developer in TCS, and I have done my bachelor's in BCA, that is Bachelor of Computer Applications, from my hometown only. And after that, I have cracked off-campus placement of TCS, and now currently in TCS with the last 2 years. So yeah, that's about myself. That's great. So रिशांक, अभी हम आपसे आपके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो आपने बीसीए करा, तो एक्चुअली बीसीए में क्या-क्या सब्जेक्ट्स होती हैं और वहाँ का कोडिंग कल्चर कैसा होता है? मतलब कॉलेज में कोडिंग बीसीए में ज़्यादातर होता है कि नहीं होता? मतलब कैसे क्या होता है वहाँ पे एक्चुअली? बीसीए का सिलेबस क्या होता है? हाँ, हाँ विशाल, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, जो मेरा कॉलेज था एक्चुअली, तो वहाँ पे बीसीए नया-नया स्टार्ट हुआ था। उससे पहले बीसीए नहीं होता था। जो मेरा बीसीए का बैच था, वो 3rd बैच था उस कॉलेज का, ठीक है? तो उस कॉलेज को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बीसीए के बारे में। तो उन्होंने नया-नया स्टार्ट करा था, तो हमने भी वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया था। और वो कॉलेज जो था, वो मेरे सिटी का टॉप कॉलेज था, बट उन्होंने बीसीए बैच रिसेंटली स्टार्ट करा था। तो वही सिलेबस जो यूनिवर्सिटी का होता है, मेरे मेरे होम टाउन में एक यूनिवर्सिटी है, वो उसी मेरा कॉलेज जो था वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो वो यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस चलता था मेरे कॉलेज में भी। तो बेसिक सब्जेक्ट्स यही रहते थे, जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स रहते थे, सी प्रोग्रामिंग रहता था और मैथ्स रहती थी बेसिक्स। और जैसे-जैसे सेमेस्टर्स बढ़ते जाते थे, उसके बाद सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज़ होते थे, कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स भी आते थे, जैसे फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, डेटाबेस। सो यार दीज़ सब्जेक्ट्स आर देयर इन बीसीए। एंड क्योंकि मेरे कॉलेज में नया-नया स्टार्ट हुआ था, तो इसकी वजह से मेरे कॉलेज में ज़्यादा कोडिंग कल्चर भी नहीं था, ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, सीनियर्स को भी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी और सीनियर्स के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं होता था, टच में भी नहीं रह पाते थे। तो इस वजह से ज़्यादा कोडिंग कल्चर भी नहीं होता था, तो जो करना था खुद से ही करना था और प्लेसमेंट ज़्यादा भी नहीं होता था। मतलब होता क्या ना था, बिल्कुल ही नहीं था उसमें, क्योंकि नया-नया स्टार्ट हुआ था, किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं थी। प्लेसमेंट सेल भी नहीं था, तो खुद से ही करना था जो भी करना था और खुद से ही करा और खुद से ही करके आए हैं। अब अच्छा, दैट्स हो ग्रेट। जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपना एकेडमिक्स पे फोकस करिए और प्रोजेक्ट्स बनाइए, हो जाते हैं इंटरव्यूज़। ओके। मीन्स कि प्रोजेक्ट ज़रूरी होता है ना? क्योंकि काफ़ी सारे हाँ, हाँ, बताते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि कैसे वर्क राइट, करता है, सिस्टम कैसे चलता है ना? राइट, राइट। क्योंकि कंपनीज़ को चाहिए होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो देखो सब लोग पढ़ लेते हैं ना, लेकिन कंपनीज़ जब आप कंपनीज़ किसी के कंपनीज़ को आप
किसी कंपनी में जाएँगे आप, तो वो आपको हायर कर रही है, तो आपसे काम लेना चाहती है वो। तो जब आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना आएगा या आपने जो काम करा होगा उसको शोकेस करेंगे, तभी तो वो आपसे इंटरैक्ट हो पाएँगे ना। तो राइट, राइट। प्रोजेक्ट्स जब बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनीज़ को वही चीज़ चाहिए। आपने रियल टाइम में क्या चीज़ें करी हैं, आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, उन पे क्या-क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी हैं, क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उनको बनाने टाइम। तो हुँ, ये हुँ। सब कंपनीज़ को चाहिए होता है। तो क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो मेनली पढ़ ही लेते हैं सब लोग ज़्यादातर, है ना? हुँ, मेन हुँ। होता है प्रोजेक्ट्स और थ्योरेटिकल नॉलेज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है और प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज़। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। या सो तो आपने मतलब बीसीए में ही जॉब ले लिया था टीसीएस में, या मतलब आप फिर आगे की करियर नए कोर्स करा आपने, या एनरोल करा कहीं? देखो मेरा ऐसा था कि हमने हुँ, सोचा था पहले क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह का तो चल नहीं रहा था। अब लास्ट ईयर आ गया था मेरे कॉलेज का तो हमें भी सोचना पड़ गया कि अब कैसे जॉब कैसे करेंगे आगे? कॉलेज की तरफ से तो कुछ बताया नहीं जा रहा है और हुँ, आगे क्या करना है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है या जॉब करनी है। तो हमने ऐसा करा हुँ, क्योंकि कैंपस में तो कोई भी कंपनी आ ही नहीं रही थी। तो हमने ऑफ कैंपस जो भी कंपनीज़ हमें दिखती गई, जिनकी भी रिक्रूटमेंट डेट्स आती गई, उनका जो भी आता गया, तो हमने सब हुँ, में हुँ। कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू करा। तो ओके। हमने 2-4 कंपनी में अप्लाई करा, हुँ, हुँ। उनके टेस्ट दिए, कुछ क्लियर हुए, कुछ क्लियर नहीं भी हुए। सब में तो ओके। क्लियर हो नहीं पाता है वैसे भी। हुँ, तो हुँ। ऑफ कैंपस ही हमने अप्लाई करा और ऑफ कैंपस ही मैंने टीसीएस क्रैक कर ली। और भी 2-3 कंपनीज़ क्रैक करी थी मैंने बट टीसीएस हमने जॉइन कर ली थी लास्ट ईयर ऑफ बीसीए में ही। एंड हुँ, क्योंकि हुँ। उस टाइम कोरोना चल रहा था तो मेरी ट्रेनिंग्स और सारा घर से ही हो गया था। तो ओके। बस ऐसे हम टीसीएस में आए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही है। तो टीसीएस के बारे में आप कुछ मतलब शेयर करेंगे? अभी तो आपका वहाँ पे कितना साल एक्सपीरियंस हो गया टीसीएस में? Currently, I am working from in TCS from last 2 years. 2 years हो गए ओके। हैं, अब कंटिन्यूअसली हो रहा है TCS में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। इसमें मेरा एक्चुअली इग्नाइट प्रोग्राम्स के थ्रू हुआ था TCS में, जो अच्छा, बीसीए अच्छा। वालों के लिए होता है मेनली। हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें 3 मंथ्स मेनली उसमें 2 बैचेस होते हैं। एक बैच की ट्रेनिंग्स 3 मंथ्स की होती है और कुछ बैचेस की ट्रेनिंग 6 मंथ्स की होती है। वो अपना उनका जैसा भी रहता हो उसके अकॉर्डिंग। बट मेरे बैच की हुँ, ट्रेनिंग 3 मंथ्स में खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एलोकेशन स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग के बाद में। फिर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया और फिर उसी में कंटिन्यू हो रहा है मेरा अभी। ओके। तो आपने टीसीएस इग्नाइट जो दिया था उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या थे? उसमें मतलब क्वेश्चंस क्या थे? कोडिंग से क्वेश्चंस थे या मतलब रीज़निंग क्वेश्चन था? मतलब किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न था टीसीएस इग्नाइट का? तो एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर टीसीएस इग्नाइट करके कोई एग्जाम नहीं होता है। वो हुँ, हुँ। टीसीएस का इंटरनली प्रोसेस है, आपको इग्नाइट प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। जब आप ओके। अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका तो आपके मार्क्स के बेसिस पे या परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस या टेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको इग्नाइट प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। बट हुँ, हुँ। बाहर जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू होता है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट दैट। यस, यस। ओके, सो मैंने वही दिया था, एनक्यूटी दिया था। मैंने 2 बार एनक्यूटी दिया था तो फर्स्ट टाइम में तो ज़्यादा स्कोर नहीं आया था, बट दूसरी हुँ, टाइम हुँ। में दिया था तो मेरा इंटरव्यू लिंक आ गया था। तो इंटरव्यू ओके। शेड्यूल हुआ, मैंने एनक्यूटी दिया था पहले, फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। पहले हुँ, फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ मेरा, फिर उसके बाद हुँ, हुँ। मैनेजरियल इंटरव्यू हुआ, फिर एचआर राउंड हुआ मेरा और धीरे-धीरे सब लाइन वाइज़ क्लियर होते चले गए और फिर लास्ट में ऑफर लेटर आ गया मेरा। सो दिस ये प्रोसेस था। और बात रही एनक्यूटी में एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एनक्यूटी में ऐसा रहता है कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन्स आते हैं और हुँ, कुछ हुँ। रीज़निंग के क्वेश्चन्स भी आते हैं, जो बेसिकली आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ते हैं वैसे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं मेनली, ठीक है? और कोडिंग राउंड्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग में भी 2 क्वेश्चन्स होते हैं कोडिंग के। तो अगर हुँ, आपने हुँ। बेसिक बीसीए में कोडिंग पढ़ी हो तो आप मेन लॉजिक उसका क्रिएट कर लेंगे और हुँ, अगर हुँ। आपने 2 क्वेश्चन्स कर लिए, सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए तो आपका डेफिनिटली हो जाना चाहिए। तो मेनली यही ओके। पैटर्न रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन्स होते हैं, हुँ, ग्रामेटिकल हुँ, हुँ। क्वेश्चन्स होते हैं जैसे पंक्चुएशन क्वेश्चन्स होते हैं और कोडिंग राउंड के कोडिंग क्वेश्चन्स होते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन्स होते हैं। ओके। एंड कोडिंग क्वेश्चंस कितना सॉल्व करना होता है? जैसे मतलब इंटरव्यू का लिंक आ जाए और आप पास कर जाओ या क्रैक कर जाओ, तो मतलब हाउ मच परसेंटेज वी नीड टू? नहीं, मतलब ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में ही होता है, मतलब उसके सेक्शंस होते हैं ना अलग-अलग, तो एक हुँ, सेक्शन हुँ, कोडिंग हुँ। राउंड का सेक्शन होता है, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं।
तो दोनों के ओके, टेस्ट केसेस आपको टोटल पास करने रहते हैं। तो अगर आपने वो सेक्शन पास कर लिया तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं आपके क्लियर होने के एग्ज़ाम। ओके, ये होता है। ओके। एंड अगर स्किल्स पे बात करें तो क्या-क्या स्किल्स टीसीएस में जाने के लिए ज़रूरी होगा? कौन-कौन से स्किल्स पे हमें वर्क करना पड़ेगा? बेसिक स्किल्स तो देखो ये होनी चाहिए, देखो पहली बात तो कोडिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, हुँ, क्योंकि हुँ। माना कि टीसीएस बहुत ज़्यादा कोडिंग फोकस करती है, मतलब उसकी अलग-अलग प्रोफाइल्स होती हैं। जैसे डिजिटल प्रोफाइल होती है, एक इनोवेटर प्रोफाइल होती है और एक निंजा प्रोफाइल होती है। और बीसीए वालों के लिए स्मार्ट हायरिंग प्रोफाइल होती है। ठीक है? तो वो जैसे-जैसे स्मार्ट हायरिंग जैसे बीसीए वालों से कम एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी कोडिंग में और फिर जैसे-जैसे प्रोफाइल इंक्रीज़ होती जाती है, निंजा वालों से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। तो उससे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके कोडिंग क्वेश्चंस भी हार्ड होते जाते हैं। ठीक है? तो ओके। आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट आप लोग लॉजिक क्रिएट कर पाएँ उस चीज़ का हुँ, और हुँ। अपना कोड लिख पाएँ। हुँ, भले ही आपको एक लैंग्वेज आती हो लेकिन अच्छे से आनी चाहिए वो लैंग्वेज। और कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और हुँ, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डेटाबेसेस, हाँ, ये डेटाबेस हो गया। तो ये हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली आने चाहिए। और आपके पास ओके, प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस तो यही होगा कि वो क्या आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करा है या सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ा है, वो आपको पता होना चाहिए। मेनली हुँ, यही सब हुँ। है। ओके, ओके। दैट्स ग्रेट। एंड बात करें तो अभी आप टीसीएस में आपने मतलब ग्रोथ करा है, तो कैसा ग्रोथ रहा है टीसीएस में? मतलब कैसा प्रोग्रेशन है वहाँ पे? ओवरव्यू क्या हो सकता है? आप मुझे बताएँगे टीसीएस के बारे में? देखो पहले तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? और हुँ, ट्रेनिंग हुँ। के एंड हुँ, में आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम के बेसिस हुँ, पे आपकी प्रोफाइल सिलेक्शन हो जाता है कि आपको फ्यूचर में कैसे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। कोशिश ये होती है कि आप ट्रेनिंग में बेटर परफ़ॉर्म करें आप, क्योंकि उसके हुँ, बेसिस हुँ। पे ही आपको फ्यूचर एलोकेशंस मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो फिर प्रोजेक्ट्स में आपने जैसा-जैसा काम करा है, तो आपने जैसे बहुत अच्छा काम करा है, तो आपको रेटिंग्स मिलती हैं कुछ, 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, तो ऐसी रेटिंग्स मिलती हैं आपको ईयरली वाइज़ में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका इंक्रीमेंट होता है, एप्रिसिएशंस मिलते हैं। तो ये ऐसा ही होता है इसमें। तो ऐसे ही ग्रोथ होती है धीरे-धीरे, फिर आपकी ईयर वाइज़ आपकी प्रोफाइल भी ग्रोथ होती है। जैसे-जैसे आपने हुँ, नॉलेज हुँ। गेन करी है, तो आपकी पोस्ट भी इंक्रीज़ होती है, ग्रेड बढ़ता है आपका। तो यही सारी चीज़ें हैं टीसीएस के अंदर। ओके। एंड वन मोर पॉइंट कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयी होते हैं वो बोलते हैं कि बेंच पे हूँ, अभी मैं बेंच पे हूँ, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? बेंच पर जाना अच्छा हो सकता है या मतलब बुरा हो सकता है? इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है करियर के प्रोस्पेक्टस से? देखो एक्चुअली टीसीएस में, क्योंकि टीसीएस मास हायरिंग करती है, ठीक है? बहुत सारे हुँ, बच्चों को हुँ। एक साथ ले लेती है, ठीक? तो हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट उनके पास होती है, बट उनको स्किल्स भी चाहिए। किसी प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए आपको स्किल्स भी आनी चाहिए। तो हुँ, प्रोजेक्ट हुँ। वाइज़ आपके इंटरव्यूज़ भी होते रहते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं। आप आरएमजी के पास एलोकेट हो जाते हैं आके। फिर आरएमजी वो एक पर्सन होता है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरव्यू शेड्यूल्स करवाता है। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से आपके पास कॉल्स आते हैं, फिर आप वो लोग आपके इंटरव्यू लेते हैं आपके स्किल्स के बेसिस पे, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपने आरएमजी के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करी हुई है, ठीक है? तो उन इंटरव्यूज़ हुँ, को हुँ। क्रैक करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स का इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया, तो वो आपको प्रोजेक्ट में एलोकेशन मिल जाता है। बट आप अगर प्रोजेक्ट्स आपके पास इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, बट आप किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? मतलब आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। तो हुँ, उस हुँ, हुँ। केस में होता क्या है, आपको बेंच में डाल दिया जाता है। ओके। तो बेंच में रहना एक तरह से थोड़ा सही भी है, क्योंकि आपको फिर प्रोजेक्ट में काम नहीं है, एक तो आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हैं, तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम मिल रहा है। देखिए अगर आप प्रोजेक्ट में होंगे तो सिंपली होगा, प्रोजेक्ट का काम रहेगा, उसका जो भी काम रहता है वो सब रहेगा, आप बिज़ी रहेंगे पूरे दिन, ठीक है? हुँ। बट बेंच पे रहेंगे तो आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आपकी करियर ग्रोथ इसमें कम होती है। फिर आपको जैसे रेटिंग मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से बेंच पर हैं, आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कंपनी का आपके ऊपर। ओके। तो इस वजह से बेंच पे रहना थोड़ा बेनिफिशियल भी है और नॉट बेनिफिशियल भी है। दोनों रीज़न्स हैं। तो कोशिश ये जी। रहती है कि जल्दी-जल्दी कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो
प्रोजेक्ट्स मिलने से अच्छा आपको हैंड्स ऑन होता है पहली बात तो, और आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होता है, आपको काम करने को मिलता है, और जितना काम करेंगे उतनी एक्सपर्टीज़ ही बढ़ेंगी आपकी। तो यस, ऐसे यस। रहता है। सो एंड बात करें हम तो जो बीसीएस से टीसीएस पे क्रैक करते हैं या टीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि बीपीओ मिलता है, मतलब कोडिंग की तरफ नहीं मिलता या कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, डेवलपमेंट साइड नहीं जा पाते हैं। तो एक्चुअली रियल केस क्या होता है कि जो बीसीए वाले होते हैं उनको बीपीओ ही सेक्टर में डाला जाता है या आईटी सेक्टर में कुछ इंक्रीमेंट होती है या मतलब जाने का कोशिश होता है, क्या होता है एक्चुअली में? एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आप आरएमजी के अंडर आ जाते हैं। फिर हुँ, हुँ, हुँ। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपसे बिना पूछे आपको किसी भी प्रोफ़ाइल में डाल देते हैं। हम लोगों का हुँ, कोई हुँ। हम लोगों की रज़ामंदी भी नहीं ली जाती कुछ भी, ठीक है? ऐसे ही हुँ, डाल देते हैं बिल्कुल। उसमें जैसे आप बहुत से लोगों को टेस्टिंग में डाल दिया, बहुत से लोगों को सपोर्ट में डाल दिया, कुछ लोगों को जिनका लक अच्छा होता है उनको डेवलपमेंट में डाल दिया। या अगर आपके पास अगर आप लकी हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट्स कॉल आ रहे होंगे। अगर हुँ, आपके पास हुँ। प्रोजेक्ट्स कॉल आ रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप अपना मतलब आप अपनी रज़ामंदी दे सकते हैं उसमें कि आपको उस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना है। पहली बात तो वो सिलेक्शन अगर हो जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इस रोल के लिए आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ओके। तो और कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि आपके पास इंटरव्यू कॉल आया या नहीं आया, आपको डायरेक्ट उसमें किसी प्रोजेक्ट्स में या डेवलपमेंट में डाल दिया या सपोर्ट में ही डाल दिया या टेस्टिंग में डाल दिया या बीपीओ हुँ, में डाल दिया, कॉलिंग सर्विसेज़ में। तो जो लोग मेनली लकी होते हैं या तो आप रिफ्यूज़ कीजिए कि मुझे हुँ, इसमें हुँ। नहीं जाना है, तो फिर उसमें ओके। थोड़ा थोड़ा वैसा हो जाता है कि आप काम करने के लिए मना कर रहे हैं और फिर एचआर एक्शन्स वगैरह कुछ लेने लगते हैं। तो ऐसा रहता है कि तो बेसिकली आपकी स्किल्स पे भी रहता है कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो, थोड़ा लक भी रहता है कि आपको कौन-सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको फिर ये करना है तो करना है, आप अपने मन अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो ऐसा रहता है यहाँ पे। तो जो प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, तो उसके बेसिस पे हुँ। इंटरव्यू भी होती है पहले स्टूडेंट की, मतलब या जो कैंडिडेट है हाँ, उनकी? जैसे हाँ, जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट में इस हुँ, रिक्वायरमेंट की जैसे डेवलपर की रिक्वायरमेंट है या बैकएंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो बैकएंड डेवलपर के लिए जो भी स्किल्स चाहिए उसको बैकएंड में जैसे नोड.जेएस चाहिए या जावा चाहिए, तो हुँ, हुँ, हुँ। जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यूअर वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए। फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। क्योंकि कोडिंग तो बाद में वो लोग करवा ही लेंगे, काम तो करवा ही लेंगे। एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। और ओके। जो आपने प्रीवियस वर्क करा हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको वो आपको पता होना चाहिए अपने अच्छे से। तो उसके बेसिस पे ले लेते हैं। वैसे लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपने कुछ काम भी नहीं करा है, आप दिखा ही नहीं रहे हैं अपना कुछ, तो फिर वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लाइंट साइड से उनको बजट आता है, फिर ऐसे करके अगर वो कैंडिडेट सही हायर नहीं करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में सही कैंडिडेट नहीं लेंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा, उनका वर्क डिले होगा। तो वो लोग भी हुँ, ऐसे हुँ। कैंडिडेट्स को लेना चाहते हैं जिनको काम करना अच्छे से आता हो या एटलीस्ट सीखने की वो रखते हों कि हम सीख के काम कर लेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनके लिए भी मजबूरी होती है कि ऐसे कैसे कैंडिडेट्स को लेना है, ओके। इस वजह से। एंड एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि टीसीएस को सरकारी जॉब मानते हैं लोग। क्या ये सच्चाई है, कैसा है? सरकारी जॉब मतलब इस वजह से है क्योंकि टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी बहुत सारी है। मतलब बहुत ही जॉब सिक्योरिटी है। आपको खुद से नहीं निकाला जाएगा। आप हुँ, हुँ। काम कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, बेंच पे भले ही आप बेंच पे हो, तो टीसीएस निकालती नहीं है, जब तक कि आप लोग उनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट या पॉलिसी ब्रीच नहीं कर देते, है ना? तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है मेनली यही जॉब सिक्योरिटी के लिए ही मेनली जो लोग गवर्नमेंट जॉब जॉइन करते हैं कि उसमें जॉब सिक्योरिटी है एटलीस्ट, आपको निकाला नहीं जाएगा। हुँ, आप हुँ, हुँ। काम कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। इसलिए आपको राइट। टीसीएस में काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट में हैं तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। मेनली बस वही बात है कि अगर आप बेंच पे हो तो आपको काम नहीं रहेगा, बट आपकी सैलरी आती रहेगी, आपको बेन और दूसरे पर्क्स मिलते रहेंगे टीसीएस के जो भी हैं। तो बस यही है, इसमें जॉब सिक्योरिटी है और पर्क्स मिल रहे हैं, तो फिर क्या ही है बस। अगर आपको सीखने को नहीं मिल रहा है तो लेकिन फिर तो थोड़ा रेस हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट हो। तो कोशिश यही रहती है कि प्रोजेक्ट मिल जाए तो फिर ज़्यादा बेटर है, फिर तो है ही सरकारी जॉब। काम भी अच्छा, हो रहा है अच्छा। और निकाला भी नहीं जा रहा। अच्छा। बस सीखने ए को मिलता रहे, सीखने को मिल रहा है और जॉब सिक्योरिटी भी है। एज़ अ फ्रेशर कितना सैलरी हम मिल सकता है?
देखिए, आपको नेट पे तो बहुत सारा मिल ही जाएगा कि ऐसा फ्रेशर या प्रोफाइल की अलग सैलरी होती है, उसका अबाउट 3 टू 4 के बीच में होता है कुछ स्लैब, हुँ, और फिर डिजिटल हुँ, प्रोफाइल के लिए अलग स्लैब होता है 6 टू 7 लाख का पर एनम। और फिर हुँ, इनोवेटर प्रोफाइल, वो प्रोफाइल के बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफाइल के लिए हायर हो रहे हैं, तो उस बेसिस हुँ, पे हुँ, आपका सैलरी रहती है। तो यही ओके, पैकेजेस हैं, आपको नेट पे बहुत ही मिल जाएगा। अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए अलग पैकेजेस रहते हैं। तो ब्रीफली ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको कि निंजा प्रोफाइल का अबाउट 3 टू 4 लाख एंड डिजिटल हुँ, प्रोफाइल हुँ, के लिए अबाउट 6 टू 7, ऐसे वो आपके प्रोफाइल के बेसिस। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो आप जितना भी मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके हिसाब आपको 25% हाइक मिल रही है, 50% हाइक मिल रही है, उसके बेसिस पे। फ्रेशर्स के लिए तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहता है। ग्रेट, ग्रेट। एंड वन मोर क्वेश्चन कि फ्रेशर्स को यस। टीसीएस जॉइन करना चाहिए या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग टीसीएस अच्छी कंपनी है, जॉइन करना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें। बट टीसीएस जॉइन करके ये नहीं रहे कि आप बेंच पे बैठे हैं, आप फालतू में टाइम अपना खराब कर रहे हैं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स में जाने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आप प्रोजेक्ट में बहुत सीखेंगे, सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में, और आपको हुँ, हुँ, सीखने को हुँ, बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि अपने करियर के स्टार्टिंग में मेनली होता है आप अपनी स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वही बाद में यूज़ आती हैं हमेशा। हुँ, हुँ, तो टीचर्स बहुत लोग ये प्रेफ़र करते हैं, हमने बहुत लोगों से सुना है ऐसा कि आप एक्सपीरियंस लेके आइए फिर टीसीएस में आराम से जॉब कीजिए ऐसा। बट फ्रेशर्स के लिए भी अच्छा है, आपको करियर ग्रोथ ही मिल रही है, आपको पर्क्स भी मिल रहे हैं टीसीएस के, और आपको ब्रांड वैल्यू तो है ही टीसीएस की। आप टीसीएस में किसी को बताते हैं कि मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, तो वो अलग ही ऐसे नज़रिया देखने का अलग ही हो जाता है ना? जी, तो मतलब टाटा की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़िया है, और तो अच्छा है, मतलब बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो मतलब एज़ ए फ्रेशर जॉइन कर सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, एंड जो जॉब जॉइन कर कहीं भी सकते मिल हैं, जाए। बट आप ये रखिए कि आप सीखने के पर्सपेक्टिव से जॉइन कर रहे हैं, आप करियर ग्रोथ लेंगे, प्रोजेक्ट लेंगे, अच्छे से काम हुँ, करेंगे प्रोजेक्ट में आप, तो आपको खुद ही अपना करियर ग्रोथ मिलती रहेगी आपको। मेनली यही है। राइट, ओके। एंड हम बात करें तो क्या फ्यूचर है सॉफ्टवेयर डेवलपर की? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो फ्यूचर स्कोप तो फुल ही है, क्योंकि हुँ, आजकल आईटी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम पर है, कोरोना के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा बूम पर है। और आजकल यस, मेनली ऑलमोस्ट वर्क ऑनलाइन आ चुका है। सारे बिज़नेसेस, हुँ, सारी सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इसका करियर तो बहुत है। मतलब आपको कभी जॉब का ये नहीं लगेगा कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आपको अगर आपके पास इंडस्ट्री रिलेटेड आपके पास स्किल्स हैं, जो भी मार्केट में स्किल्स चाहिए करेंटली में, आपके अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, तो आपको डेफ़िनेटली जॉब तो मिल ही जाएगी। तो फ्यूचर तो जी, स्कोप तो बहुत है। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर जैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट जिस भी फील्ड्स में इंटरेस्ट हो, आईटी में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे वेब डेव, एआई, डेवऑप्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप उस फील्ड्स में बेसिक समझते हैं और उसमें अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लर्निंग्स करते रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस समय, जैसे एआई बूम पे चल रही है, नए-नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, चैट जीपीटी तो सभी ने सुना होगा आजकल, तो हाँ, उसको चैट यूज़ कर जीपीटी, रहे हैं। लोग यस, बोलते यस, हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, एआई फ्यूचर जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। मतलब मेरा मानना ऐसा नहीं है कि जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बट आपको उसको सीखते रहना है। अगर आप एआई को यूज़ करते हुए आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप भी बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि जॉब रिप्लेस हो जाएगी। बट ये है हुँ, कि हुँ, जैसे अगर आपने कुछ सीखा नहीं है, आप उसी पॉइंट पर हैं जो आपके स्किल्स हैं, आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं आपको। थोड़ा जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे। बाकी यस, स्कोप तो बहुत है आईटी में। मतलब आप आईटी में, लेवल अब देखते ही होंगे आप, अपनी इंडिया में कवरेजेस आती हैं, अपना न्यूज़ आती रहती है कि इस बंदे को इतने करोड़ का पैकेज मिला और इतने सीआर का पैकेज मिला, और यहाँ कनाडा, बाहर जर्मनी, डिफरेंट कंपनीज़। इंडिया में भी बहुत सारे स्कोप हैं। इंडिया में बहुत कंपनीज़ भी करोड़स के पैकेज दे रही हैं आजकल। एंड इंडिया के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे-अच्छे कंपनी में और अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, है ना? तो इंडिया हाँ, भी और बहुत क्या। आगे जा रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम आईटी हो, जिस नॉन भी आईटी बड़ी हो। आईटी कंपनीज़ के देखिए सीईओ तो मेनली इंडियन सीईओ हैं। यस, तो ऐसा यस। नहीं है, स्कोप नहीं है। बिल्कुल आप अगर अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करते-करते आप जाइए, तो बिल्कुल टॉप नॉच पे पोज़ीशन पे आप भी पहुँच सकते हैं।
हाँ, ग्रेट, ग्रेट। सो कुछ आप स्टूडेंट को इंटरव्यू टिप्स देना चाहें जो फ्रेशर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो आपने मतलब फ्रेशर्स एक्सपीरियंस जो भी हो, मतलब उनको क्या कुछ गाइड करना चाहें तो आप बता सकते हैं कुछ, क्या करा जा सकता है हाँ, उनको, कैसे तैयारी करें? हाँ। देखिए फ्रेशर्स के लिए मेनली तो यही है कि पहले तो आप अपना जो भी करिकुलम है, उसमें जो हुँ, हुँ, कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे डीबीएमएस और हुँ, नेटवर्किंग, फंडामेंटल्स और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा जो भी आपके सिलेबस में हो। हुँ, हुँ, और हुँ, पहली बात तो आप इसमें अपने कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि हुँ, हुँ, इंटरव्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स तो पूछे ही जाएँगे। फिर दूसरी चीज़ आती है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स ऐसे बना लीजिए, जो आप शोकेस कर सकें अपने। और प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नेट से कॉपी पेस्ट कर लिया प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं। भले ही आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स ना बनाइए, सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाइए, बट आप खुद से बनाइए वो। ऑनलाइन कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए, क्योंकि आप खुद से बनाएँगे तो आपको पता होगा वो चीज़ें कि मैंने यहाँ पे ये अगर करा है तो क्यों करा है। यहाँ पे ये चीज़ लगाई या ये लैंग्वेज यूज़ करी, तो उसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पता होंगे आपको। और राइट, अगर राइट। आपने है ना? तो हुँ, हुँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं, और क्योंकि प्रोजेक्ट्स इंटरव्यू और प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस मेनली करता है, क्योंकि वो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जानना चाहता है कि आपने कि प्रोजेक्ट्स आप बनाया है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई आपको, आपको क्या दिक्कतें आई जिसको आपने कैसे रिज़ॉल्व करा। तो हुँ, अगर हुँ, वो सारी, अगर आपने नेट से कॉपी पेस्ट करा है अपना प्रोजेक्ट, तो फिर आप वो नहीं बता पाएँगे, आप वहाँ पे फँस जाएँगे जाके। बट आपने यस, अगर यस। खुद से प्रोजेक्ट अपना बनाया है, तो आप वो बता पाएँगे, हाँ, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाने में अगर ये इस पॉइंट पे ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको कैसे टैकल करा था, उसको कैसे रिज़ॉल्व करा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स पे और कोर सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस कीजिए और अपने प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस कीजिए, और थोड़ा-सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फ़ोकस रहना चाहिए। क्योंकि जी, अगर आपने करा तो बहुत कुछ है, बट आप उसको एक्सप्रेस अगर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं किसी को, तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि हाँ, आपको बहुत सारा आता तो है, बट आप बता नहीं पा रहे हैं। तो कैसे यस। पता चलेगा उनको भी? कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, और थोड़ा रिज़्यूमे बिल्डिंग भी आनी चाहिए। आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी आप सेटअप कर सकते हैं अपनी अच्छे से। थोड़ा यस। कम्युनिकेशन बना सकते हैं आस-पास के लोगों से, और सीनियर से अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं, थोड़ा अपना सर्कल बना सकते हैं साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जो आपको रिसेंट जॉब्स के लिए प्रोवाइड करते रहें, जो भी जॉब ओपनिंग्स आएँ, उनके लिए। तो यही सारी चीज़ें मैं एडवाइस करना चाहूँगा फ्रेशर्स के लिए, और ज़्यादा परेशान मत होइए, मतलब जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, मिल ही जाएगी कोई ना कोई। इतनी सारी कंपनीज़ हैं, ऐसा तो है होगा नहीं। अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल्स होंगी, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी आपको, डेफ़िनिटली मिल जाएगी जॉब। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बिल्कुल। क्या है कि अगर आप वर्क करते हो अपने प्रोजेक्ट पे, रिज्यूमे पे, और अभी तो हुँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मतलब मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि सर लिंक्डइन से मुझे मतलब जॉब मिल गया है, मैंने कनेक्ट करा, उनसे बातें करी, अपना रिज्यूमे दिया एंड उनके साथ अपना शेयर करा, उन्होंने मुझे गाइड करा। तो लिंक्डइन अभी मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब फाइंडिंग के लिए, बिल्कुल। है ना? हुँ, वहाँ पे बेसिकली वो एक तरीक़ा से सोशल मीडिया, जॉब सोशल मीडिया हम मान सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे आप अपना हुँ, स्किल्स दिखा सकते हो, आप अपने बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। दिखा सकते हो, है ना? करेक्ट, सो बढ़िया करेक्ट। प्लेटफ़ॉर्म है वो, आप वहाँ से जाकर के आराम से अपनी डिटेल्स हुँ, शेयर करो कि मैंने प्रोजेक्ट आज ये कंप्लीट करा, ये पार्ट कंप्लीट करा, मतलब जो भी हो, आप वहाँ से हुँ, करो हुँ। और बिल्कुल, कनेक्ट करो बिल्कुल। टीसीएस में जाना है या जिस भी जॉब में जाना है, जिस भी साइड में, तो उन हाँ, लोगों से आपका जो कनेक्ट भी करो, रोल उनसे बातें एस्पायर करो। रोल हो, यस, बिल्कुल, यस, बिल्कुल, यस। जो भी एस्पायर्ड कंपनी आपकी, लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से हुँ, मेंटेन करना भी अपना एक स्किल है। कैसे आप हुँ, अपना हुँ, नेटवर्क ग्रो कर पा रहे हैं, आप अपने कैसे नेटवर्क लोगों से अपने उनसे बना के रखा है आपने, कैसे पोस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ अपडेट हो, जो भी प्रोजेक्ट अपडेट हो, जो भी आपने करा हो, अपना स्किल ग्रोथ में करा हो, जो भी आपने करा हो, तो लिंक्डइन पे ज़रूर पोस्ट कीजिए, जिससे होता है कि कुछ एचआर्स लोग भी ढूँढते रहते हैं प्रोफाइल्स, कि उनकी रिलेवेंट कंपनी और रिलेवेंट स्किल्स के बेसिस पे आप प्रोफाइल्स ढूँढते रहते हैं। तो हो सकता है राइट, कि वो लोग आपको रीच आउट करें और आपको हुँ, बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल सके। तो लिंक्डइन राइट, राइट। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक से यूज़ करने से अच्छा तो लिंक्डइन यूज़ करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो हाँ, मानता हूँ कि जैसे आप एज़ अ एंटरटेनमेंट के लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फेसबुक यूज़ करते हो या अदर बिल्कुल। सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो सेम हाँ, एज़ इट इज़ आप लिंक्डइन है, आप वहाँ पे अपने लिंक्डइन करियर से लिंक्डइन रिलेटेड शेयर कर लो, है ना? आप वहाँ से बिल्कुल, जाकर के बिल्कुल। थोड़ी कुछ पढ़ लो, किसी के डिटेल्स चेक हाँ, कर लो कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट हाँ, करा है, कैसे शेयर करा, क्या उनकी जॉब जर्नी रही है। तो वो सब चीज़ें देखो तो थोड़ा आपको भी गाइड मिलेगा और आप भी उसके रोड मैप पे डेफ़िनिटली। चलो, है ना? हाँ, तो ये राइट, सब राइट। बेनिफिट्स तो है वहाँ पे, ये मुझे भी बेनिफिट्स अच्छा लगता है लिंक्डइन का। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल
मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है लिंक्डइन से। काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी आती हैं कि जो आपने जो नया कुछ पहले नहीं पता होगा आपको, टेक से रिलेटेड भी आती रहती है नई-नई पोस्ट। अगर आप अच्छे यस, चैनल्स को फ़ॉलो करते हैं, अपनी अच्छी कंपनीज़ और ग्रुप्स को फ़ॉलो करते हैं, न्यूज़लेटर्स फ़ॉलो करते हैं, तो आपको इंडस्ट्री रिलेटेड आपको न्यूज़ ही मिलती रहेगी, रिसेंटली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लिंक्डइन यूज़ यस, करने के यस, यस। बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प मिलता है। आप दूसरे लोगों की प्रोफाइल अगर देखते हैं तो आपसे उसको भी उससे भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, हमें भी ऐसी प्रोफाइल बनानी चाहिए जिससे मेरी भी रीच बढ़ेगी, ऐसे होता राइट, है। राइट। ओके। सो रिशांक, नाइस टू मीट यू। एंड आपने या काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट को गाइड करा एंड बताया सारा कुछ अपना, है ना, जर्नी टीसीएस की। और ग्रेट थिंग तो ये है कि आप बीसीए करके अभी टीसीएस में एज अ डेवलपर बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीसीए के बाद बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जॉब मिलता है, और वो भी आईटी में, एंड वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या मतलब आईटी फील्ड में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो डीएम करते हैं मुझे, सर बीपीयू में जॉब मिला है, इन्फोसिस भी है, और अदर हम बात करें डिलॉयट भी है, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को आईटी में नहीं मिलता है बीसीए के बाद। उनको कुछ दिन तक जॉब करना होता है, जैसे 1 साल दिया आईटी या बीपीओ में दिया, या मतलब फाइनेंस में दिया, ऐसे करके अलग। तो देन वो मतलब अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं। तो इससे अच्छा आप जब बीसीए कर रहे हो तो आप पहले ही कर लो, आप पहले स्किल्स पे वर्क कर लो। और राइट, आपको राइट। आईटी में जाना है तो आप उसी तरफ जाओ, आप बीपीओ हुँ, चूज़ मत हुँ। ही करो, है ना? क्योंकि कॉलेज टाइम पे हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है जिसमें हम लोग अपना स्किल्स फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में आने के बाद अगर आप कोई किसी प्रोजेक्ट में या काम कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप अपना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकें। मतलब थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे खुद को तब तो निकल ही आएगा, बट थोड़ा हुँ, हुँ। फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है काम करने के बाद, तो लगता है कि रेस्ट कर लिया जाए, है ना? तो राइट, अगर आपने प्रोजेक्ट कॉलेज टाइम में अपने थोड़ा थोड़ा मेहनत कर ली तो आपको ज़रूर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में। राइट, राइट।